मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 676 विशाल मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र में प्राचीन संप्रदाय के कई शिष्य, जिनमें 19 शिष्यों भी शामिल थे, जो नौवीं हेवन रोड से वापस आए थे, अभी भी इंतजार कर रहे थे। जैसे ही विपिन वर्म होल से बाहर निकला, कई आंखें सीधे उस पर टिक गई। वह इतने लंबे समय तक 9th हेवन रोड में रहा। जयप्रकाश और हरिचरण ने इसे सबसे दूर तक पहुंचाया होगा, लेकिन वे विपिन जितना देर तक 9th हेवन रोड पर नहीं रह सके। वह लंबे समय तक रुका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह 9वें स्वर्ग मार्ग पर आगे बढ़ गया। अच्छा देखिए, पैलेस मास्टर लवंश बाद में परिणामों की घोषणा करेंगे। मुझे डर है कि विपिन अभी भी एक आंतरिक शिष्य के रूप में अपना स्थान खो सकते हैं। दर्शकों ने सर्वसम्मति से चर्चा की। विपिन ने उस पर बड़ी नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे अन्य 19 प्रतिभाओं की ओर चल दिए। विपिन रक्षक ने उसकी ओर देखा और पूछता रहा कि तुम कितनी मंजिल से गुजरे, आपके बारे में क्या? विपिन को सवाल का जवाब देने में कोई जल्दी नहीं था। रक्षक ने कहा, मैं 20वीं मंजिल से गुजरा, लेकिन 21वीं मंजिल पर मुझे रोक दिया गया। विपिन ने कहा और मुस्कुराया, मैंने इसे आपसे थोड़ी ऊंची मंजिल पर बनाया है। ओह, फिर आप 21वीं मंजिल से गुजरे? रक्षक ने उस पर उलझन भरी नज़र डाली, क्योंकि उसने कहा था कि वह और मंजिल से गुजरा। इसका मतलब था कि विपिन 21वीं मंजिल से गुजरा होगा। बहुत बढ़िया, रक्षक ने विपिन को शाबाशी दी। मुझे लगा कि पिछले 2 वर्षों में आपने सुधारों से मैं आपके बराबर आ सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत अहंकारी था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि मुझे विश्वास है कि मैं किसी दिन आपके बराबर पहुंच सकता हूं। उनकी बातें सुनकर विपिन का चेहरा अजीब हो गया। इस समय वाइस पैलेस मास्टर लॉरेंस ने विपिन और अन्य लोगों के लिए परिणाम प्राप्त किए, जो 9वें स्वर्ग रोड में प्रवेश करते थे। अब मैं परिणामों की घोषणा करने जा रहा हूं। लॉरेंस ने राजदेव को 15वीं मंजिल पर जारी रखा। लॉरेंस ने उस क्रम के अनुसार परिणामों को घोषणा की जिसमें 20 शिष्यों ने 9वीं हेवंस रोड से बाहर निकला। राजदेव 20 शिष्यों में से सबसे कमज़ोर थे। यह स्वाभाविक था कि वह 9वीं हेवंस रोड से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसने परिणाम स्वरूप उनका नाम बाहर हो गया। सबसे पहले घोषणा की गई। जब उसने उन सभी अजीब नज़रों को देखा तो उस पर केंद्रित थी, तो उसका चेहरा शर्मिंदगी और कड़वाहट से लाल हो गया। हरभजन 17वीं मंजिल, हरेंद्र 17वीं मंजिल, हरेश्वर 17वीं मंजिल। राजदेव के अलावा जो केवल 15वीं मंजिल से गुजरे थे, अन्य शिष्यों में से सबसे कमज़ोर एक ने 9वीं हेवन रोड की 17वीं मंजिल को पार कर लिया था, लेकिन केवल 4 लोग थे जिन्हों 17वीं मंजिल के बाद रोक दिया गया था। अधिकांश अन्य 18वीं और 19वीं मंजिल से गुजरे थे। ऐशराज 21वीं मंजिल, रक्षक 20वीं मंजिल। इस समय आसपास के शिष्य रक्षक को गुप्त रूप से देखने के लिए खुद को नहीं रोक सके और वे एकमत से उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। रक्षक को प्राचीन संप्रदाय में शामिल हुए केवल 2 साल ही हुए थे। जबकि वह पहली बार प्राचीन संप्रदाय में आया था तो दाव के बारे में उसकी समझ काफ़ी खराब थी, लेकिन 2 साल के बाद उसने प्रभावशाली प्रगति की, जिसने रक्षक को प्राचीन संप्रदाय के कई शिष्यों को भी चौंका दिया। 20वीं मंजिल से आगे निकल गया, जिसका मतलब था कि वह राजदेव की तुलना में बहुत मजबूत था, इसलिए वह एक आंतरिक शिष्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होगा। लव्यांश ने नामों की घोषणा करना जारी रखा और तेजी से अंतिम कुछ स्थानों पर पहुंच गए। जयप्रकाश 24वीं मंजिल, हरिचरण 24वीं मंजिल। आसपास के शिष्यों ने परिणाम को ध्यान से सुना। जब उन्होंने सुना कि जयप्रकाश और हरिचरण दोनों 24वीं मंजिल से गुजर गए हैं, तो इन शिष्यों ने गुप्त रूप से आह भरी।
जिन शिष्यों का उल्लेख पहले किया गया था उनमें से सर्वश्रेष्ठ शिष्य केवल 21वीं मंजिल से गुजरा था। हालांकि जयप्रकाश और हरिचरण दोनों 24वीं मंजिल से गुजरे थे, जिसका मतलब था कि वे 3 मंजिलें पार कर गए थे। ये वास्तव में सराहनीय था। हालांकि वे सभी जानते थे कि जयप्रकाश और हरिचरण अन्य शिष्यों की तुलना में बहुत मजबूत थे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से रहस्यमयी विद्या को समझ लिया था। उनके लिए ऊंची मंजिल तक पहुंचना बिल्कुल सामान्य था। जयप्रकाश और हरिचरण का परिणाम घोषित होने के बाद 20 शिष्यों में सिर्फ एक नाम की घोषणा बाकी रह गई थी। जो बचा था वह बिपिन था। आसपास के अधिकांश शिष्य वास्तव में उसका परिणाम सुनना चाहते थे। आखिरकार बिपिन में उच्च योग्यता थी और प्राचीन संप्रदाय में आने के बाद से उन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित किया था, यहाँ तक कि वह एक नामात्र शिष्य के रूप में पैलेस मास्टर प्रेमचंद के प्रशिक्षु भी बन गए, जिसने स्पष्ट रूप से उन्हें और भी अधिक प्रतिष्ठित कर दिया। बिपिन द लव्यांश परिणाम की घोषणा करने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसने जो देखा उससे वह अवाक रह गई। क्या बात है, कई शिष्यों ने लवांश को असमंजस में देखा। ये कैसे संभव है? लवांश ने अविश्वास से परिणाम को घूर कर देखा, लेकिन परिणाम महल से भेजा गया और उसने पुष्टि की कि यह अंतिम परिणाम था। इसके बारे में सोचने के बाद लव्यांश बेहद जटिल अभिव्यक्ति के साथ बिपिन को देखने से खुद को नहीं रोक सका। फिर अन्य शिष्यों की निगाहों के नीचे उसने धीरे धीरे परिणाम की घोषणा की। उसकी आवाज ने उसके उत्साह को धोखा दे दिया। 30वीं मंजिल पर बिपिन। परिणाम घोषित करने के बाद लव्यांश ने राहत की सांस ली। मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड में 9वें हेवन रोड के अंदर 20 शिष्यों के प्रदर्शन पर चर्चा करने वाले लोगों की भीड़ थी, लेकिन जब उन्होंने बिपिन का परिणाम सुना तो हर कोई तुरंत कठोर हो गया। कांसे के रंग की त्वचा वाले और भयंकर जानवर जैसे दिखने वाले जयप्रकाश ने अपनी भुजाएं मोड़ रखी थी। वह मोटा आदमी चेहरे पर भाव लिए खड़ा था। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। उसे यकीन था कि इसमें कोई भी नहीं है, प्रतिस्पर्धा उस पर भारी पड़ सकती है। हालांकि हरिचरण दाव में उसी स्तर की समझ तक पहुंच गया था जैसा कि वह था, और वे दोनों 24वीं मंजिल से गुजरे थे। लेकिन जयप्रकाश का मानना था कि हरिचरण का प्रदर्शन अभी भी उससे कमतर था, क्योंकि उसने 25वीं मंजिल पर 10 कठपुतली सेनानियों के साथ एक हताश लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इसी समय उसने हरिहर को 30वीं मंजिल पर बिपिन कहते हुए सुना। क्या? जयप्रकाश ने ऊपर देखा और तुरंत बिपिन पर नजर डाली। उन्हें प्राचीन संप्रदाय में आए हुए 2 साल से भी कम समय हुआ है। उनके लिए 9वीं हेवन रोड की 30वीं मंजिल से गुजरना कैसे संभव है? माफ कीजिए वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश, क्या आपने गलत पढ़ा? शायद वह अभी 23वीं मंजिल से गुजरा था, जयप्रकाश ने अचानक पूछा। हरिचरण, रक्षक और कई अन्य शिष्य जो 9th हेवन रोड में प्रवेश कर चुके थे, और साथ ही मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड के अन्य लोग लव्यांश को घूर रहे थे। उन सभी का मानना था कि लव्यांश ने इसे गलत पढ़ा है। हालांकि लव्यांश ने अपना सिर हिलाया और आश्वासन के साथ कहा कि बिपिन 30वीं मंजिल से गुजरा। तुमने मुझे सही सुना। लव्यांश ने एक बार फिर इसकी पुष्टि की ताकि किसी को इस पर शक न हो। ये सुनकर सभी प्राचीन संप्रदाय के शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। अध्याय 677 व्यक्तिगत शिष्य। ड्रिल ग्राउंड बिल्कुल शांत था। 30वीं मंजिल। उन्होंने जो सुना उस पर लगभग कोई भी विश्वास नहीं कर सका। यहाँ तक कि 2 प्रतिभाशाली व्यक्ति जयप्रकाश और हरिचरण भी आश्चर्य से बिपिन की ओर देखने लगे। प्राचीन संप्रदाय में आने के बाद उन्हें कई दशक हो गए थे और उन्हें विश्वास था कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत प्रगति की है, लेकिन बिपिन की तुलना में उनके परिणाम कुछ भी नहीं थे। उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती थी।
वह 9th हेवन रोड की 31 में से 30 मंजिलों से गुजर चुका था। बिपिन के पास से गुजरने के लिए केवल एक मंजिल बची थी। बिपिन को प्राचीन संप्रदाय में शामिल हुए केवल 2 साल ही हुए थे। बिपिन रक्षक जो बिपिन के पास खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। वह जानता था कि बिपिन अधिक मंजिलों से गुजर चुका है क्योंकि उसने उससे पूछा था, लेकिन उसने केवल ये सोचा कि बिपिन 21वीं मंजिल से गुजरा है। इसलिए वह इतना निराश नहीं था और उसे विश्वास था कि वह आगे बढ़ सकता है उसे भविष्य में। लेकिन अब उसने सुना है कि यह उससे 10 मंजिल आगे 30वीं मंजिल थी। पिछले 2 वर्षों में उसने सोचा था कि उसने बिपिन को पकड़ लिया है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि बिपिन और उसके बीच का अंतर उससे कहीं अधिक बढ़ गया है, जिसे वह संभाल नहीं सकता था। 10 वर्षीय प्राचीन संप्रदाय प्रतियोगिता का समापन हो गया और इसके साथ ही आंतरिक शिष्य के लिए 10 स्थान तय हो गए। बिपिन और रक्षक दोनों ने आंतरिक शिष्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा और केवल रागदेव ने अपना स्थान खो दिया और बाहरी शिष्य बन गए। हालांकि संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त हो गई थी, फिर भी बिपिन के बारे में गर्मागर्म चर्चा चल रही थी। ये पहले तो शिष्यों के बीच एक गर्मागर्म विषय था, लेकिन कई दिनों के बाद आखिरकार गर्मागर्म चर्चाएं खत्म होने लगीं। संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद बिपिन ने उन आवाजों को किनारे कर दिया। वह तुरंत स्वॉर्ड पैलेस की ओर चले गए और स्वॉर्ड टॉवर के सामने पत्थर की पट्टिका के सामने ध्यान करने लगे। बिपिन ने प्रेमचंद द्वारा छोड़े गए तलवार के 3 घावों में से दूसरे को पहले ही समझ लिया था और वह उनके नामात्र के शिष्य बन गए थे। जहां तक तीसरे घाव का सवाल है, तीसरी तलवार के निशान ने पहली तलवार के निशान से सभी 9 तलवार की गतिविधियों को एक में मिला दिया, जो दूसरे तलवार के निशान से 1000 गुना अधिक कठिन था। जब बिपिन ध्यान कर रहे थे तो उनकी तलवार की खेती के सिद्धांत में तेजी से सुधार हुआ था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह तीसरी तलवार के निशान को नहीं समझ सकते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कहां से शुरू करें। हाल ही में ही उसने अंततः अपने स्वॉर्ड हॉट को संक्षिप्त किया था। अब जब उसकी तलवार का हृदय सघन हो गया तो उसने फिर से तलवार के 3 निशानों को देखा, लेकिन अब वे उसे बिल्कुल अलग दिख रहे थे। पहले वह तलवार के तीसरे निशान को देखकर यह भी नहीं समझ पाता था कि कहां से शुरू करें, लेकिन अब केवल एक साधारण सी झलक से ही वह अचानक प्रेरित महसूस करने लगा। आधे महीने बाद टकरा जाना। एक तलवार की रोशनी उड़ी और सामने खाली जगह से होकर गुजरी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शोर मचाए बिना या आसपास के माहौल को परेशान किए बिना आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही तलवार की रोशनी क्षेत्र से गुजरी, विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। बूम बूम। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तलवार कई गुप्त विद्याओं का मिश्रण है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक शक्ति उत्पन्न हुई। जब प्रदर्शन किया गया तो ये सुपीरियर रैंक 3 सीक्रेट स्किल से भी अधिक शक्तिशाली थी। उन्होंने वायलेट डिवोस्टेशन तलवार स्किल बनाए। कितना भयानक तलवार का वार है। बिपिन ने दिल को छू लेने वाली तलवार अपने हाथ में उठा ली और सामने चल रही जबरदस्त तलवारबाजी की गतिविधियों को देख रहा था और उसकी आंखों में हल्का सा झटका दिख रहा था। ये तलवार का वार इतना भयावह था कि बिपिन ने यहाँ तक मान लिया कि यह रैंक 4 सीक्रेट स्किल से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली हत्यात्मक कदम था। क्या आपने इसे समझ लिया है? अचानक उसके बगल से एक धीमी तैरती आवाज सुनाई दी। बिपिन ने बगल में देखा और महसूस किया कि प्रेमचंद अचानक उसके पास आ गए थे। मास्टर, बिपिन ने तुरंत झुककर कहा। प्रेमचंद धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर बिपिन से 1 मीटर से भी कम दूरी पर रुक गए। जब आपने 9वीं स्वर्ग सड़क पर अपने तलवार के दिल को सघन किया,
तो मुझे पता था कि आपको उन 3 तलवारों के निशानों को समझने में देर नहीं लगेगी जो मैंने पीछे छोड़े थे। लेकिन अभी केवल आधा महीना ही हुआ है। प्रेमचंद के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा, मैंने एक बनाया नियम, यदि शाश्वत क्षेत्र से नीचे का कोई भी व्यक्ति मेरी तलवार के 3 निशानों को पूरी तरह से समझ लेता है तो वह मेरा निजी शिष्य बन सकता है। चूंकि आप आज से सफल हो गए हैं, आप मेरे चौथे निजी शिष्य होंगे। चौथा निजी शिष्य बिपिन को अपील करता नजर आया। प्राचीन संप्रदाय में बिताए 2 वर्षों में उन्होंने कभी नहीं सुना था कि प्रेमचंद के अन्य निजी शिष्य भी थे। स्वॉर्ड पैलेस के कई शिष्यों ने कहा कि ऐसा कोई नहीं था जिसने प्रेमचंद द्वारा छोड़े गए तलवार के 3 घावों को पूरी तरह से समझा हो। लेकिन अब आपके 3 वरिष्ठ भाई हैं, लेकिन वे पहले ही प्राचीन संप्रदाय छोड़ चुके हैं और नए साहसिक कार्य पर निकल चुके हैं। यदि संभव हो तो आप एक दिन उनसे मिलेंगे, प्रेमचंद ने कहा और मुस्कुराए। समझा, बिपिन ने दिल की गहराइयों में प्रत्याशा से भरकर थोड़ा सिर हिलाया। प्रेमचंद के निजी शिष्यों में से एक बनने के लिए बहुत ऊंचे मानक थे। अन्य 3 वरिष्ठ भाई असाधारण हों, इसलिए वह किसी दिन उनकी क्षमताओं को देखने के लिए उत्सुक थे। प्रेमचंद ने कहा, मेरे पीछे आओ। प्रेमचंद बिपिन को स्वॉर्ड टावर तक ले गए। स्वॉर्ड टावर के अंदर केवल बिपिन और प्रेमचंद ही बचे थे। अब चूंकि हम दोनों ही हैं तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, प्रेमचंद ने बिपिन की ओर देखते हुए कहा। मास्टर कृपया पूछे, बिपिन ने थोड़ा सिर हिलाया। इससे पहले फर्मामेंट टेरिटरी फेस्ट में मुझे एहसास हुआ कि आपको प्राचीन विश्व में एक उल्लेखनीय अवसर मिला होगा। यदि नहीं तो आपके लिए अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचना और यहां तक कि 40 साल से कम समय में डोपेलगैंगर गुप्त कौशल हासिल करना कैसे संभव है? प्रेमचंद ने कहा। बिपिन ने हाँ में हल्का सा सिर हिलाया। फर्मामेंट टेरिटरी फेस्ट में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद हर संप्रदाय के विशेषज्ञ भी कह सकते थे कि उन्हें एक असाधारण अवसर मिला है। प्रेमचंद को तो छोड़ ही दें, इसलिए बिपिन भी इससे इनकार नहीं कर सके। उस समय हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपसे कभी इस बारे में नहीं पूछा। आखिरकार हर किसी के पास अपने अपने अवसर होते हैं और मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन अब चूंकि आप मेरे निजी शिष्य हैं तो मुझे आपके पिछले अनुभव के बारे में पूछना होगा, प्रेमचंद कहा। बिपिन भी समझ गया। एक गुरु के रूप में व्यक्ति को अपने शिष्यों के पिछले अनुभवों की एक निश्चित समझ होनी चाहिए। मेरे पास प्राचीन विश्व में कुछ हद तक उत्कृष्ट अवसर था और मैं इतना भाग्यशाली भी था कि मुझे एक सुपर विशेषज्ञ द्वारा निर्देश दिया गया, बिपिन ने सीधे कहा। बेशक उन्होंने जिस सुपर विशेषज्ञ का उल्लेख किया वह निस्संदेह सम्राट जयसन था। मैंने देखा कि प्रेमचंद को कुछ एहसास हुआ। फिर उन्होंने तुरंत जारी रखा, क्या आपके पास शरीर को नया आकार देने का कोई गुप्त कौशल है? आपकी नींव असाधारण रूप से मजबूत लगती है। हाँ, बिपिन ने फिर से सिर हिलाया। मैंने प्राचीन दुनिया में अमरता नामक एक बॉडी रीशेपिंग तकनीक हासिल कर ली है, इसलिए मेरा शरीर काफी मजबूत होना चाहिए। जहां तक मेरी नींव की बात है तो मुझे इसके लिए विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का शुक्रिया अदा करना होगा। बिपिन का इरादा स्वर्गीय निर्माण कौशल के बारे में कुछ भी बताने का नहीं था, जो उसका सबसे बड़ा रहस्य था। इसलिए वह केवल यही कर सकता था कि दोष सम्राट जयसेन पर मढ़ दिया जाए। अमरता रहस्य कौशल। प्रेमचंद ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, लेकिन इसके बारे में पूछना जारी नहीं रखा। एक गुरु के रूप में उन्हें केवल ये जानने की आवश्यकता थी कि बिपिन ने क्या अनुभव किया था। इसके बारे में विस्तार से जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 678 कंपन। हर किसी के पास अपने स्वयं के अनूठे अवसर होते हैं। तथ्य ये है कि आप प्राचीन विश्व के एक छोटे से साथी को इतना अविश्वसनीय अवसर मिला। इसका मतलब ये है कि आप बहुत भाग्यशाली और धन्य हैं।
प्रेमचंद मुस्कुराए। अब जब मुझे पता है कि आपने अमरता का रहस्य हासिल कर लिया है तो मैं नहीं पूछूंगा इसके बारे में अब और नहीं। आप पहले वापस जा सकते हैं, मुझे कुछ गुप्त कौशल तैयार करने होंगे जो आपके लिए उपयुक्त हों। इसके अलावा मैं आपको स्वॉर्ड माउंटेन पर खेती करने के लिए आवेदन करने में मदद करूंगा। स्वॉर्ड माउंटेन बिपिन को अच्छा लग रहा था। पहले दिन जब वह स्वॉर्ड पैलेस पहुंचे तो उन्होंने हॉर्नमैन से स्वॉर्ड माउंटेन के बारे में सुना। स्वॉर्ड माउंटेन स्वॉर्ड पैलेस के लिए अद्वितीय था और वहां खेती करने की मांग की जा रही थी। स्वॉर्ड माउंटेन स्वॉर्ड पैलेस में लगभग एक किंवदंती थी और कुछ ही लोग वहां खेती कर सकते थे, लेकिन जाहिर तौर पर बिपिन के पास ये था। अब योग्यता, फिर मैं छुट्टी ले लूंगा, बिपिन ने कहा। फिर वह मुड़ा और चला गया। जैसे ही प्रेमचंद ने बिपिन को देखा तो उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आए। मेरा शिष्य बहुत सतर्क है। उनका अवसर किसी भी तरह से उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने कहा था। वह एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा रहे हैं, लेकिन वह मुझे इसके बारे में बताएंगे भी नहीं। प्रेमचंद बुदबुदाए, लेकिन क्या उन्होंने अपने शिष्य को दोष नहीं दिया? इसके विपरीत उनकी आंखों में एक तीव्र प्रशंसा झलकती देखी जा सकती थी। चूंकि यह एक बड़ा रहस्य था, इसलिए इसके बारे में कम लोग ही जानते, तो बेहतर था यदि बिपिन ने उसे ये रहस्य आसानी से बता दिया तो निश्चित रूप से उसे निराशा होगी। ये छोटा बच्चा प्रतिभा और बुद्धि दोनों में शानदार है। वह एक असली कच्चा हीरा है। एक बार जब वह तराशा जाएगा तो वह भविष्य में बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम होगा। जहां तक पॉलिश करने की बात है तो यह उतना कठिन नहीं होगा। जिस क्षण वह मेरा निजी शिष्य बन गया, उसी क्षण पॉलिश करना शुरू हो चुका था। हाँ, अगर क्लाउड असगार्ड, अमर राजवंश और असीम दानव संप्रदाय को पता था कि मैंने बिपिन को अपने निजी शिष्य के रूप में ले लिया है, तो मुझे डर है कि 3 महानुभाव विस्फोट कर देंगे। बिपिन द्वारा प्रेमचंद द्वारा छोड़े गए 3 तलवार के निशानों को समझने के कुछ ही समय बाद ये खबर पूरे प्राचीन संप्रदाय में फैल गई कि प्रेमचंद ने उन्हें अपने निजी शिष्य के रूप में ले लिया है। उस समय पूरा प्राचीन संप्रदाय सदमे में था। प्राचीन संप्रदाय के शिष्य आश्चर्यचकित थे, चूंकि प्रेमचंद सबसे पुराने, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली पैलेस मास्टरों में से एक थे। इसलिए हर कोई उनसे प्रशिक्षु होने का सपना देखता था। यह अफसोस की बात थी कि उनके शिष्य बनने की आवश्यकता बहुत अधिक थी। इतने वर्षों के बाद भी कोई भी प्रेमचंद द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाया था, और इन प्राचीन संप्रदाय के शिष्यों को यह नहीं पता था कि प्रेमचंद के पास पहले से ही अन्य निजी शिष्य थे। उनकी नजर में प्रेमचंद ने अंततः एक निजी शिष्य को स्वीकार कर लिया था। इसके तुरंत बाद अनगिनत प्राचीन संप्रदाय के शिष्यों ने बिपिन की प्रशंसा करना शुरू कर दिया कि उनके पास ऐसे शक्तिशाली गुरु थे जिनकी शिक्षा लेने का हर कोई सपना देखता था। जहां तक प्राचीन संप्रदाय के विशेषज्ञों की बात है, तो वे ये समाचार सुनने के बाद शांत रहे। वे जानते थे कि बिपिन ने अपनी तलवार का हृदय सघन कर लिया है और तीसरी तलवार का निशान अब उनके लिए कोई चुनौती नहीं होगी। ये स्पष्ट था कि बिपिन तीसरी तलवार के निशान को समझने में सक्षम होंगे और प्रेमचंद के निजी शिष्य बन जाएंगे। हालांकि उन्होंने उनसे कभी यह उम्मीद नहीं की थी। वह उतनी ही तेजी से सफल हुआ जितना उसने किया, और इसे समझने में केवल आधे महीने का समय लगा। प्रेमचंद द्वारा एक निजी शिष्य को स्वीकार करने की खबर ने न केवल प्राचीन संप्रदाय को झटका दिया, बल्कि इसने पूरे आकाश क्षेत्र में एक बड़ी अशांति पैदा कर दी। फर्मामेंट टेरिटरी क्लाउड असगार्ड के 3 मैग्नेट में से एक, क्लाउड असगार्ड संप्रदाय के अंदर एक विशाल अमर हवेली के केंद्र में दर्जनों बुजुर्ग एक भूरे बालों वाले और बच्चे के चेहरे वाले नंगे पैर बुजुर्ग के नेतृत्व में एकत्र हुए थे। यह नंगे पैर बुजुर्ग क्लाउड असगार्ड के महान बुजुर्ग जाबा थे।
मैंने अभी अभी प्राचीन संप्रदाय से समाचार सुना है कि प्रेमचंद ने आज एक निजी शिष्य को स्वीकार किया है, और वह शिष्य सुप्रसिद्ध बिपिन जबर हैं, जो काफी गंभीर दिख रहे थे। आमतौर पर यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी निजी शिष्य को स्वीकार करता है तो इसका उससे या क्लाउड सीएसगार्ड से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग था जब प्रेमचंद ने एक निजी शिष्य को स्वीकार किया। जब प्रेमचंद ने एक निजी शिष्य को स्वीकार किया तो क्लाउड सीएसगार्ड के सभी लोगों ने इसे बहुत महत्व दिया। जबर ने जो कहा उसे सुनने के बाद ये बुजुर्ग भी गंभीर दिखे। मुझे बिपिन के बारे में कुछ जानकारी मिली है। वह प्राचीन विश्व की एक अद्वितीय प्रतिभा है, जो हाल ही में 2 साल पहले फर्मामेंट टेरिटरी फीस्ट में दिखाई दी थी। जबर ने जारी रखा, हालांकि वह प्राचीन दुनिया से आया था। उसने उस समय फर्मामेंट टेरिटरी फीस्ट में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। वह पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसने खेती करते हुए 40 साल से भी कम समय बिताया था और वह केवल 1 साल से भी कम समय के लिए गगनचुंबी इमारत में रहा था। गोविंद की तुलना में वह केवल थोड़ा हीन है। ये सुनकर सभी बुजुर्ग हैरान रह गए। गोविंद वर्तमान में उनके क्लाउड सीएसगार्ड के शिष्य थे। वे सभी उनकी प्रतिभा और ताकत से परिचित थे। हालांकि बिपिन, जिन्होंने 40 साल से भी कम समय तक खेती की और प्राचीन दुनिया से आए थे, गोविंद के बराबर थे, ये पूरी तरह से अविश्वसनीय था। बिपिन के प्राचीन संप्रदाय में पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत तलवार सिद्धांत में अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया और नामात्र के शिष्य के रूप में प्रेमचंद के प्रशिक्षु बन गए। कुछ समय पहले ही उन्होंने उनकी संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लिया और 9वें स्वर्ग मार्ग की 30 मंजिलों को एक साथ पार करने में कामयाब रहे। जाओ, यह वास्तव में अविश्वसनीय है। जबर ने अपने हाथ जोड़ लिए। 9th हेवन रोड की 30वीं मंजिल पर ये बुजुर्ग ऐसे परिणाम से आश्चर्यचकित रह गए। वे सभी 9वें स्वर्ग रोड के बारे में जानते थे, जो 31 मंजिलों से बना था। यह अकल्पनीय था कि गगनचुंबी इमारत क्षेत्र में एक बच्चा 30वीं मंजिल को पार कर सकता है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार बिपिन अभी भी गगनचुंबी इमारत क्षेत्र में है, लेकिन वह पहले ही अपने तलवार के दिल को संघनित कर चुका है। अपने तलवार के दिल को संघनित करने के बाद उसे प्रेमचंद द्वारा छोड़े गए तीसरे तलवार के निशान को समझने में केवल आधे महीने का समय लगा, जिसके बाद प्रेमचंद उसे स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। एक निजी शिष्य जबर ने कहा। फिर कुछ देर तक चुप रहा। उस क्षण की चुप्पी के बाद उसने अपना सिर उठाया और अपनी आंखों में बहुत गंभीर भाव के साथ चारों ओर देखा। आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद कितने भयानक हैं, और यह सिर्फ उनकी अपनी ताकत के कारण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अपने शिष्यों को निर्देश देने की उनकी क्षमता है। बिपिन से पहले उनके पास पहले से ही 3 व्यक्तिगत शिष्य थे जिनकी उपलब्धियों के बारे में हम सभी जानते हैं। क्लाउड सीएसगार्ड के ये बुजुर्ग भी चुप रहे। प्रेमचंद ने 3 निजी शिष्यों को निर्देश दिया। तुरंत उनके दिमाग में 3 आकृतियां प्रकट हुईं। उनके विचार मात्र से वे सभी भय से कांपने लगे। प्रेमचंद वह पुनर्तः राक्षस है, इसलिए जिन शिष्यों को वह शिक्षा देता है वे निश्चित रूप से राक्षसी ही होंगे। उनके पहले 3 निजी शिष्यों ने अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रगति की है। मुझे इस पर टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी समझते हैं कि वे 3 कितने भयानक हैं। उनमें से कोई भी इतना मजबूत है कि पूरे क्लाउड सीएसगार्ड को धमकी दे सकता है। और अब बिपिन, जिन्होंने साधना में 40 वर्ष से भी कम समय बिताया है, उनके पास ऐसी ताकत है जो लगभग गोविंद के बराबर है, और गगनचुंबी क्षेत्र में रहते हुए भी उन्होंने अपने तलवार हृदय को संघनित किया है। शायद उनके पास उन 3 अन्य व्यक्तिगत शिष्यों की तुलना में भी अधिक प्रतिभा है। अध्याय 679 मार डालो।
जबर ने जो कहा उससे क्लाउडसी असगार्ड के विशेषज्ञ हैरान रह गए। उनकी बातें सुनने के बाद उन सभी को एहसास हुआ कि बिपिन की प्रतिभा प्रेमचंद के पिछले 3 निजी शिष्यों से कहीं बेहतर थी। डैमिट, बिपिन को हमारा शिष्य होना चाहिए था। ये प्रेमचंद की गलती है। नाराजगी भरे चेहरे के साथ शीहान ने अपने हाथ जोड़ लिए। इससे पहले फर्मामेंट टेरिटरी दावत के दौरान उन्होंने बिपिन को क्लाउडसी असगार्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि बिपिन ने इनकार कर दिया था। उस समय प्रेमचंद के हमशक्ल ने उन्हें 2 हिस्सों में काट दिया और उन्हें हंसी का पात्र बना दिया। वह पहले से ही उस पर क्रोधित थे, लेकिन अब वह और भी क्रोधित थे क्योंकि वह बिपिन को जानते थे। प्रेमचंद के निजी शिष्य बन गए थे। प्राचीन संप्रदाय पहले से ही बहुत मजबूत है। जाबर ने आगे कहा, हम इसे आगे बढ़ने नहीं दे सकते। हम बिपिन को उसके वरिष्ठ भाइयों के नक्शे कदम पर चलने नहीं दे सकते। वह अभी छोटा है और अभी उतना मजबूत नहीं है, इसलिए हमें उसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए। जब उन्होंने ये सुना तो सभी बुजुर्ग हैरान रह गए। फर्मामेंट टेरिटरी में अन्य संप्रदायों की प्रतिभाओं की हत्या करना आम बात थी। यदि किसी संप्रदाय में कुछ उत्कृष्ट प्रतिभाएं होती तो वे आमतौर पर निशाना बन जाते और अन्य संप्रदाय उन्हें मारने की कोशिश करते। और चूंकि क्लाउडसी असगार्ड फर्मामेंट टेरिटरी में नंबर 1 संप्रदाय था, इसलिए उन्हें बहुत गर्व था। वे हमेशा इन गुप्त कार्यों को तुच्छ समझते थे, यहाँ तक कि जब अन्य 2 महानुभावों अमर राजवंश और असीम दानव संप्रदाय की प्रतिभाएं उनके लिए खतरा थीं, तब भी उन्होंने कभी उनकी हत्या करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अब महान बुजुर्ग जबर बिपिन को मारने की योजना बना रहे थे, जिससे पता चलता है कि वह प्रेमचंद और बिपिन से कितना डरते थे। प्रेमचंद के निजी शिष्यों का खतरा अमर राजवंश और असीम दानव संप्रदाय की प्रतिभाओं की तुलना में कहीं अधिक भयानक था। बिपिन को मरना ही होगा, लेकिन हमें इसे इस तरह से गुप्त रूप से करने की जरूरत है कि प्राचीन संप्रदाय को पता न चले। आखिरकार उनके महल से निपटना कठिन है। मास्टर प्रेमचंद, जबर ने गंभीरता से कहा। जैसे ही जबर के शब्द फीके पड़ गए, एक बुजुर्ग ने तुरंत सुझाव दिया कि इटर्नल जोन जल्द ही शुरू होगा। यह एक अच्छा अवसर होगा। बिपिन बहुत प्रतिभाशाली है, इसलिए वह निश्चित रूप से इटर्नल जोन में प्रवेश करेगा। हमारे पास उसे मारने के लिए बहुत सारे मौके होंगे। इटर्नल जोन, जाबर ने उत्सुकता जताई और सिर हिलाया। अगर आपने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं इसके बारे में भूल गया होता। इटर्नल जोन हर शताब्दी में होता है, अगली बार कुछ वर्षों में होगा। यदि हम इटर्नल जोन में भाग लेने जा रहे हैं तो हमें इसकी आवश्यकता है। जितनी जल्दी हो सके इसकी तैयारी शुरू कर दें। अन्य सभी बुजुर्गों ने अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। शाश्वत क्षेत्र न केवल शिष्यों के लिए बल्कि शाश्वत क्षेत्र के बुजुर्गों के लिए भी एक अच्छा अवसर था। उदाहरण के लिए जबर को शाश्वत क्षेत्र में एक अविश्वसनीय अवसर मिला जिसने उसकी ताकत में काफी वृद्धि की और उसे एक महान बुजुर्ग बनने की अनुमति दी। जहां तक बिपिन का सवाल है, जब शाश्वत क्षेत्र शुरू होगा तो हम उसे मारने का मौका तलाश सकते हैं। उसी क्षण अमर राजवंश में बिपिन प्रेमचंद के निजी शिष्य बन गए हैं। गगनचुंबी इमारत क्षेत्र में रहते हुए भी बच्चे ने अपने तलवार हृदय को संघनित किया है, जो पहले से ही अविश्वसनीय है। हम प्रेमचंद किस तरह के राक्षस को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। प्राचीन संप्रदाय केवल शीर्ष संप्रदायों में से एक है, लेकिन चूंकि प्रेमचंद पहले ही 3 राक्षसों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, इसलिए ये पहले ही 3 दिग्गजों से आगे निकल चुके हैं। अब वह चौथे शिष्य को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं। हम बिपिन को मजबूत नहीं होने दे सकते, अन्यथा प्राचीन संप्रदाय हमसे श्रेष्ठ हो जाएगा। असीम दानव संप्रदाय, इससे पहले कि वह मजबूत हो जाए हमें बिपिन को मार देना चाहिए, लेकिन हम प्रेमचंद को इसका पता नहीं चलने
दे सकते, अन्यथा अगर वह पागल हो गया तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा। क्लाउडसी असगार्ड या अमर राजवंश को फ्रेम करने के तरीके के बारे में सोचें। सीधे शब्दों में कहें तो बिपिन को मरना होगा, लेकिन हम उसे मारने वाले नहीं हो सकते। जब 3 महानुभावों क्लाउडसी, असगड द इमोर्टल डायनेस्टी और द बाउंडलेस डेमन संप्रदाय को पता चला कि बिपिन प्रेमचंद के निजी शिष्य बन गए हैं, तो उन सभी ने सतह पर शांति से काम लिया, लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से योजनाएं बनाई। जैसा कि प्रेमचंद ने कहा था, तीनों महानुभाव शांत नहीं हो सके जब उन्होंने सुना कि बिपिन उनका निजी शिष्य बन गया है। हालांकि वे प्रेमचंद से डरते थे, इसलिए उनमें से किसी ने भी खुलकर कुछ करने की हिम्मत नहीं की। प्राचीन संप्रदाय हमेशा की तरह वैसा ही दिखता था। बिपिन के प्रेमचंद के निजी शिष्य बनने के दूसरे दिन प्रेमचंद उन्हें स्वॉर्ड माउंटेन पर ले गए। स्वॉर्ड माउंटेन प्राचीन संप्रदाय के अंदर था। प्राचीन संप्रदाय में असंख्य ऊंचे पहाड़ थे और स्वॉर्ड माउंटेन उनके बीच छिपा हुआ था। ये केंद्र में कई ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए ये दूसरों की तुलना में अलग नहीं दिखता था। जब बिपिन ने इसे देखा तो ये दूसरों की तुलना में छोटा लग रहा था और उन्हें इसके बारे में कुछ खास नजर नहीं आया। हालांकि जब वह करीब पहुंचे तो उन्हें इस पर्वत का एहसास हुआ। एक प्रतिबंध द्वारा कवर किया गया था जो नीचे से ऊपर तक फैला हुआ था। मेरे पीछे आओ। प्रेमचंद ने इसे खोलने के लिए प्रतिबंध पर कई हथेलियां चलाईं और फिर वे स्वॉर्ड माउंटेन की ओर बढ़ गए। स्वॉर्ड माउंटेन की चोटी पर पहुंचने के बाद भी बिपिन को इसके बारे में कुछ खास महसूस नहीं हुआ। यह एक सामान्य पर्वत की तरह ही था। हालांकि एक बार जब वे एक गुफा हवेली में प्रवेश कर गए तो बिपिन को तुरंत एक अविश्वसनीय तलवार सार का एहसास हुआ, जिसने पूरी गुफा हवेली को भर दिया। तलवार का ये सार बहुत गहरा था और ऐसा प्रतीत होता था कि यह हर चीज को अपने में समाहित कर लेता है। कितना शक्तिशाली तलवार सार! इस तलवार सार में तलवार सिद्धांत के कई अलग अलग पहलू शामिल हैं। यह एक समुद्र की तरह है जिसका निर्माण सैकड़ों नदियों द्वारा हुआ है। बिपिन ने गुप्त रूप से सोचा। जब वह गुफा हवेली के केंद्र में पहुंचा, बिपिन देखो उन पत्थर की दीवारों को, प्रेमचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। बिपिन ने तुरंत पत्थर की दीवारों की ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। इस पर बहुत सारे दाव पात्र थे, लेकिन वे सभी बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। हालांकि बिपिन ने अपने स्वॉर्ड हॉट को संक्षिप्त कर लिया था, इसलिए उन्होंने दाव पात्रों को अधिक बारीकी से देखा। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि वे सभी अद्वितीय थे। ये है, जब बिपिन ने अपने सामने दाव चरित्र को देखा तो ये पहले एक साधारण शब्द की तरह लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह एक पूर्ण और चरम तलवार सिद्धांत में बदल गया। अध्याय 680 तलवार पर्वत। यह एक बहुत ही उन्नत तलवार सिद्धांत था, क्योंकि बिपिन के पास केवल सतही ज्ञान था, इसलिए वह इसका अधिकांश भाग समझने में असमर्थ था। बहुत गहरा। बिपिन ने अपना सिर हिलाया और कुछ अन्य दाव पात्रों को देखा, लेकिन वे भी उसके समझने के लिए बहुत गहरे थे। अंततः प्रेमचंद ने समझाना शुरू किया। तलवार सिद्धांत काफी व्यापक और गहरा है और आपने हाल ही में अपने तलवार हृदय को संक्षिप्त किया है, जो वास्तव में तलवार सिद्धांत की खेती के लिए शुरुआती रेखा है। तलवार सिद्धांत बहुत जटिल है, इस कारण इसे 72 अवधारणाओं में विभाजित किया गया है, जो 72 नदियों के मिलकर समुद्र बनाने की तरह हैं। यदि आप केवल एक अवधारणा को समझते हैं तो आप तलवार सिद्धांत का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही समझ सकते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में तलवार सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो आप तलवार सिद्धांत को समझ सकते हैं। सभी 72 अवधारणाओं को पूरी तरह से समझना होगा, प्रेमचंद ने कहा और मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुम्हें एक लंबी यात्रा बाकी है। ये सुनकर बिपिन ने कंधे उचकाए, लेकिन उसे निराशा नहीं हुई।
वह अभी भी बहुत छोटा था, इसलिए उसके पास तलवार सिद्धांत को विकसित करने और उस पर ध्यान करने का समय था। अभी तक वह केवल सबसे बुनियादी आवश्यकता तक ही पहुंचा था। हालांकि अगर उसके पास पर्याप्त समय होता तो उसके लिए उन सभी को समझना बहुत संभव होता। इस गुफा हवेली में 72 दाव पात्र हैं और उनमें से प्रत्येक तलवार सिद्धांत की अवधारणा में शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक दाव पात्र तलवार सिद्धांत के सार में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब आपको जो करने की जरूरत है वह उन्हें समझने और सुधारने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। तलवार सिद्धांत के बारे में आपकी समझ। प्रेमचंद ने कहा कि स्वयं खेती करने की तुलना में यह आसान और अधिक प्रभावी होगा। ये सुनकर बिपिन की आंखें चमक उठी। यदि उन्होंने प्रेमचंद के मार्गदर्शन के साथ भी तलवार सिद्धांत को विकसित करने की कोशिश की, तब भी इस पर एक सीमा होगी कि वह कितना सुधार कर सकते हैं। हालांकि अगर उसके पास संदर्भ के रूप में तलवार सिद्धांत बनाने वाले सार होते तो यह एक अलग कहानी होती। इन 72 दाव पात्रों ने तलवार सिद्धांत की सभी अलग अलग अवधारणाओं को शामिल किया और उन्हें उनके सबसे बुनियादी रूप में तोड़ दिया। इसका उपयोग करने में सक्षम होना समान होगा। एक अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य को लेना और उसे कई सरल कार्यों में तोड़ना। इतना कठिन काम पूरा करना शायद उनके लिए नामुमकिन होगा, लेकिन अगर उन्हें कई सरल कार्यों में विभाजित किया जाए तो वह उन पर एक समय में एक कदम काम कर सकता है। और साथ ही वह धीरे धीरे तलवार सिद्धांत की अपनी समझ में सुधार कर रहा होगा। इस तरह से करने से इसे संभालना बहुत आसान हो गया। क्या ये तलवार का पहाड़ है? बिपिन बहुत उत्साहित था और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। वह जानता था कि स्वॉर्ड माउंटेन में प्रवेश करने की आवश्यकता बहुत अधिक है, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यह खेती के लिए एक असाधारण जगह होगी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक अविश्वसनीय था, क्योंकि यह तलवार सिद्धांत की खेती करने वाले योद्धाओं के लिए तैयार किया गया था। जब तक उन्होंने इन 72 दाव पात्रों पर ध्यान दिया, तलवार सिद्धांत की उनकी समझ में निश्चित रूप से सुधार होगा। यद्यपि प्रवेश करने की आवश्यकता अधिक है। एक बार प्रवेश करने के बाद कोई समय सीमा नहीं है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा, प्रेमचंद ने कहा। बिपिन ने उसकी ओर देखा। पहले प्रेमचंद ने उससे कहा था कि वह उसे देने के लिए कुछ संसाधनों के लिए आवेदन करेगा। पहला एक गुप्त कौशल है। प्रेमचंद ने कहा कि गुप्त कौशल बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन साधना की आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हैं। अधिकांश गुप्त कौशल जो शारीरिक शक्ति में सुधार कर सकते हैं, उनके लिए योद्धा को दैवीय क्षेत्र में होना आवश्यक है। हालांकि आप केवल गगनचुंबी क्षेत्र में हैं, इसलिए आप अभी तक उन कौशल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसी चीजें दूंगा जिन्हें आप विकसित कर सकते हैं और आपके लिए उपयोगी हैं। पहला गुप्त कौशल तलवार कला है, प्रेमचंद ने कहा और फिर बिपिन को एक जेड स्लिप दे दी। बिपिन ने इसे स्वीकार कर लिया और उस पर एक सरसरी नजर डाली। असीम स्वर्ग तलवार कला। बिपिन के हृदय में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस जेड स्लिप ने असीम स्वर्ग तलवार कला को रिकॉर्ड किया, जो एक बहुत शक्तिशाली गुप्त कौशल था। इसमें कुल 7 तलवारें चलीं और शक्ति काफी भयानक थी। इसके अलावा असीम स्वर्ग तलवार कला ने तलवार सिद्धांत और दाव समझ दोनों का उपयोग किया, जिसने इसे एक बहुत ही बहुमुखी कौशल बना दिया। जब तक वह न्यूनतम आवश्यकता तक पहुंच जाता है, तब तक वह विश्व दाव या स्लॉटर दाव के साथ असीम स्वर्ग तलवार कला का भी उपयोग कर सकता है। ये गुप्त कौशल स्वनिर्मित कौशल से भिन्न है, जिनका उपयोग बचाव और आंदोलन पर हमला करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि स्वनिर्मित कौशल आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त होंगे। हालांकि तलवार कला कृपाण तकनीक और छड़ी तकनीक जैसे गुप्त कौशल घातक चाल हैं।
यदि आप असीम स्वर्ग तलवार कला को देखें तो इसमें 7 तलवार चालें हैं जो सभी घातक चालें हैं। इनका उपयोग करने के लिए जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन शक्ति स्वनिर्मित कौशल से अधिक होगी। इसके अलावा आप प्रेमचंद द्वारा कहे गए पहले कदम को सीखने की आवश्यकता तक पहले ही पहुंच चुके हैं। मैं पहली चाल सीखने की आवश्यकता तक पहुंच गया हूं। बिपिन चौंक गया, लेकिन जल्दी ही कारण समझ गया। मास्टर द्वारा छोड़े गए 3 में से आखिरी तलवार का निशान आवश्यकता है। हाँ, प्रेमचंद मुस्कुराए और सिर हिलाया कि तलवार असीम स्वर्ग तलवार कला की पहली चाल की नकल करती है। हालांकि ये केवल एक नकल है, इसलिए इसकी तुलना वास्तविक पहली चाल से नहीं की जा सकती। जिसे सुनकर बिपिन दंग रह गए। उन्होंने तीसरे तलवार के निशान को समझ लिया था और उसका अभ्यास कर लिया था। इसकी शक्ति पहले से ही भयानक थी और सुपीरियर रैंक 3 सीक्रेट स्किल से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जिसे उन्होंने वायलेट स्टार डिस्ट्रक्शन बनाया था। चूंकि यह केवल असीम स्वर्ग तलवार कला की पहली चाल की नकल थी, इसकी शक्ति मूल की तुलना में बहुत कमजोर होगी। पहला कदम कितना शक्तिशाली होगा? असीम स्वर्ग तलवार कला आपकी आक्रामक शक्ति में सुधार कर सकती है, लेकिन एक योद्धा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात खुद की रक्षा करना है। इसलिए मैंने आपके लिए एक सुरक्षात्मक कौशल ड्रैगन ब्लड सीक्रेट स्किल भी हासिल किया है। यह एक ऐसा कौशल है जो थोड़े समय के लिए आपकी गति बढ़ाकर आपको भागने में मदद करेगा। हालांकि इसे प्राप्त करने के लिए यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति को जला देता है, इसलिए इस कौशल का उपयोग केवल भागने के लिए किया जाना चाहिए, न कि लड़ने के लिए। आपको इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। प्रेमचंद ने दूसरी जेड पर्ची बिपिन को दी। इसके लिए आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जलाना होगा। बिपिन हैरान था। आध्यात्मिक शक्ति एक योद्धा की शक्ति का मूल थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति को जलाने के लिए ये बहुत कम संभावना थी कि अनंत दुनिया में कोई भी ऐसा करने का साहस करेगा। अंततः मेरे पास एक और गुप्त कौशल है, एक बहुत ही अनोखा कौशल। प्रेमचंद ने बिपिन को एक सुनहरा स्क्रॉल देते हुए कहा। ये स्क्रॉल एक सुनहरी जेड पर्ची थी जो एक प्राचीन आभा प्रदान करती थी। बिपिन ने उसे ले लिया और तेजी से उसमें से निकल गया। सार्वभौमिक दाव शास्त्र सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे।